गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी जो सिलेबस यहाँ पे रखा गया है और उसी का जो क्लास 11th का जो सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, वही सिलेबस उठा के केवीएस पीजीटी 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वही सेम टू सेम वही क्लास 11th एंड क्लास 12th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, सेम टू सेम वही केवीएस पीजीटी इंग्लिश के लिए वही सिलेबस रखा गया है और वो भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्लास 12th का जो सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसका एक बेसिक जो हम लोग समराइज करते हैं। और बेसिक समराइज में हम लोग राइटर्स एंड देयर क्रिएशंस जो भी हमारे उसमें सिलेबस में दिया गया है और ये जो भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं, और हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज रखना चाहिए कि जो राइटर्स हैं एंड देयर वर्क्स हैं, तो उनका एक नाम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई क्रिएशन दे दिया गया और उसका राइटर्स पूछ लिया गया और राइटर्स का डीओबी पूछ लिया या डीओडी मतलब जो इनके डेथ ईयर पूछ लिया, तो अगर हम लोग इसके विषय में जानते रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दैट्स वाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो प्रोज है, प्रोज का जो फर्स्ट राइटर एंड क्रिएशंस आते हैं फर्स्ट में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो बाय खुशवंत सिंह का जो 1915 टू 214 में इनका जो टाइम है, टाइम पीरियड है डीओबी एंड डीओडी का, ठीक है। तो खुशवंत सिंह इज ए renowned author, a journalist, politician, lawyer। तो इस कैटेगरी के राइटर हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन हैं, लॉयर हैं, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुशवंत सिंह इज ए जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर एंड रिनाउंड ऑथर, रिनाउंडेड ऑथर। ओके, नेक्स्ट जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई if we can all be together by the गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो गॉर्डन कुक का डीओबी है 1978 एंड एलन फिस्ट का डीओबी है 1923। तो गॉर्डन कुक इज ए कैनेडियन ओलंपिक सेलर। कौन? गॉर्डन कुक जो है कैनेडियन ओलंपिक सेलर एंड एलन फिस्ट इज ए लीगल ट्रेनर। ओके, लीगल ट्रेनर थे एलन फिस्ट। ओके, नेक्स्ट जो है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सैगा कंटिन्यूस। ओके, बाय ए आर विलियम्स। क्या है? बाय ए आर विलियम्स। ए आर विलियम्स इज ए फॉर स्पेशलिस्ट इन द साइंस एंड हेरिटेज, ठीक है ना। तो ए आर विलियम्स जो थे फॉर आल्सो नोन एज स्पेशलिस्ट इन साइंस एंड हेरिटेज। नेक्स्ट क्रिएशंस द एडवेंचर बाय जयंत नर्लिकर। तो एंड इज डीओबी ऑफ 1938। जयंत नर्लिकर जो है एस्ट्रोफिजिस्ट, अवार्ड है, कई बार इनको अवार्डेड भी किया गया है जयंत नार्लिकर को। तो अवार्डेड है विद द पद्म भूषण और 2004 में 2004 इनकी जो क्रिएशन थे क्या है? द एडवेंचर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिल्क रोड। क्या है? सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन 1916। तो निक मिडल्टन
इज ए जियोग्राफर, राइटर, ठीक है ना, प्रेजेंटर ऑफ टीवी, डॉक्यूमेंट्री, एंड इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग किया है। और नेक्स्ट जो है हम सप्लीमेंट्री रीडर का जो देखते हैं। सप्लीमेंट्री का जो पहला जो है क्रिएशन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, और विलियम सेरेवन द्वारा जो है ये लिखा गया है। और ये 1908 टू 1981 इनका डीओवी एंड पीरियड टाइम है। और ही इज अमेरिकन नॉवेलिस्ट विलियम सेरेवन, ही इज अमेरिकन नॉवेलिस्ट, एसिस्ट, मैरिड टू द एक्ट्रेस कैरल मार्कस। इन्होंने एक जो है एक्ट्रेस से जो मैरी किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है एड्रेस है, एड्रेस क्रिएशन है बाय मैरगा मिंको, बाय मैरगा मिंको 1922 सॉरी 1920। ये जो फीमेल राइटर हैं, शी वाज द मैरिड टू पोएट बर्ट वेटन। इन्होंने एक जो है पोएट से शादी किया था। पोएट कौन से हैं? बर्ट वेटन है। कौन है? बर्ट वेटन, ठीक है। नेक्स्ट जो है मदर्स डे, मदर्स डे के बाय जेबी प्रिस्टले, बाय जेबी प्रिस्टले। इनका जो टाइम है, पीरियड टाइम 1894 टू 1984, ठीक है, 1894 टू 1984। He is a playwright, novelist, a commentator, broadcaster, ठीक है ना, playwright, novelist, commentator and broadcaster. He started his work as junior clerk. जो अपना जो स्टार्ट किया था, जो भी कार्य स्टार्ट किया था, एक एज ए जूनियर क्लर्क, ओके। नेक्स्ट है बर्थ बाय एजे क्रोनिन। इनका जो पीरियड टाइम या पीरियड है, जो भी पीरियड टाइम है 1896। ही इज ए नॉवेलिस्ट, फिजिशियन, फुटबॉलर, एथलीट, एसिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है ना। तो एजे क्रोनिन ही इज ए नॉवेलिस्ट, फिजिशियन, फुटबॉलर, एथलीट, एसिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ओके। नेक्स्ट है द टेल ऑफ मेलन सिटी। द टेल ऑफ मेलन सिटी काफी लॉन्ग पोएम है ये। द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय द विक्रम सेठ, जो इंडियन राइटर हैं, ठीक है ना। तो ही विक्रम सेठ is a Indian poet, novelist and awarded पद्म श्री, साहित्य अकेडमी एंड जो है प्रवासी भारतीय। इनको कई बार जो है अवॉर्डेड किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये पोएट्री का जो सेक्शन आता है। पोएट्री सेक्शन में जो है ये पहली जो पोएम है, फर्स्ट पोएम, ये फोटोग्राफ। क्या है? फोटोग्राफ, क्या? फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटोग्राफ बाय जो है शर्ले टॉल्सन। फोटोग्राफ क्या है? बाय शर्ले टॉल्सन। ये जो फीमेल पोएटेस हैं, ये फीमेल हैं, ठीक है। तो शर्ले टॉल्सन 1924 डीओवी है इनका 1924। तो ये पोएटेस, जर्नलिस्ट, टीचर, एडिटर, ठीक है ना। तो ये जो शर्ले टॉल्सन है, शी इज ए पोएटेस, जर्नलिस्ट, टीचर एंड एडिटर, ओके। नेक्स्ट द लेबर्नम टॉप बाय टेट ह्यूज इज ए ट्रांसलेटर। और इनका जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है 1930 टू 1998, ओके। नेक्स्ट है
नेक्स्ट द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन, ही इज ए अमेरिकन पोएट, ए पोएट्रेट, टीचर, जर्नलिस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं चाइल्डहुड पोएम, क्या है नेक्स्ट जो पोएम है चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन, क्या है मार्कस नेटन, इज नॉर्वे, और नॉर्वे के नॉर्वेन पोएट हैं, ठीक है ना, ये मार्कस नेटन जो है नॉर्वे के रहने वाले हैं और ये नॉर्वेन पोएट थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पोएम है जो फादर टू सन, क्या है फादर टू सन, फादर टू सन है, ये पोएटेस हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स, 1926 to 2001, 1926 2001, ठीक। अब देखते हैं हम लोग इधर एक राइटिंग स्किल का सिलेबस रखा गया है। तो राइटिंग स्किल के अंतर्गत क्या क्या आता है, नोट मेकिंग, समराइजिंग, सब टाइटलिंग, इसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। इतने सारे चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर रखा गया। ये भी राइटिंग स्किल का जो सिलेबस है ये भी उठा के जो है केवीएस पीजीटी इंग्लिश सिलेबस में रखा गया है, और ये इस पे जो है क्वेश्चन बनेंगे और इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार हम लोग देखते हैं नोट मेकिंग में होता क्या है। देखिए नोट मेकिंग क्या होता है, कोई पैसेज दिया रहता है, उसमें जो है आपको एक शॉर्ट तरह सा नोट बनाना रहता है। जैसे बड़ा सा पैसेज दे दिया गया, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो उस नोट्स में क्या क्या रखना है, उसमें एक हेडिंग होगी, ठीक है, उसके हेडिंग के बाद सब हेडिंग होगी। जो हेडिंग होती है तो हेडिंग में ये दिखाया जाता है कि उसमें छोटा सा उसका ब्रीफ में रखा रहेगा, और उसका हेडिंग के बाद सब हेडिंग होगी, ठीक है, और सब हेडिंग में और इसमें सिंबल का यूज होगा, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद सिंबल यूज होगा, सिंबल के बाद एब्रीविएशन का भी यूज किया जाएगा, और इसके बाद जो है अंडरलाइंस इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे और फ्रेजेस होंगे उनको अंडरलाइन में हमको शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट समराइजिंग में क्या होगा, जैसे कोई पैसेज हो गया उसका समराइजिंग करना है, ठीक है। तो समराइजिंग में ये होगा इस इज द सिलेक्शन एंड ब्रीफ, इस इज द सिलेक्शन एंड ब्रीफ नोट्स ऑफ द पैसेजेस, दैट इज, इसमें क्या है एग्जाम्पल यूज नहीं करना है। जैसे कोई मतलब हमको पैसेज मिल गया, उसका जो है हमको क्या करना है, समराइजिंग करना है। तो उसमें जो भी एग्जाम्पल रहते हैं उस पैसेज में उसका एग्जाम्पल हमें यूज नहीं करना है। तो एग्जाम्पल के लिए नो, ठीक है, और जो भी कोई भी वर्ड देख दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है कि जो है कि उस चीज का एक्सप्लेनेशन और जो है इधर एग्जाम्पल का जो है यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सबटाइटलिंग में क्या होता है, सबटाइटलिंग में होता है टू कन्वे द मेन आइडिया ऑफ इस पार्ट ऑफ पैसेज। जितने भी जो भी पैसेज होगा सबटाइटलिंग में, जो भी पैसेज होगा उसका मेन आइडिया हमको शो करना है, एंड जो है उसका हर एवरी पार्ट, जो भी पैसेज के जो भी पार्ट होंगे, इस पार्ट जो होंगे उसको हमको क्या करना है, मेन उसमें से मेन आइडिया को आपको मेन टाइटल के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो इसे राइटिंग क्या होता है, इसे राइटिंग का ये होता है इसे राइटिंग में ये होता है कि इसे राइटिंग जो भी होता है वो रट के नहीं लिखा जाता, उसके छोटे छोटे सेंटेंस को लिखा जाता है, उसमें पंक्चुएशन का भी ध्यान दिया जाता है, खासकर जो ग्रामेटिकली जो भी मिस्टेक होंगे उसको हमको
दूर करना है और उसमें भी इंट्रोडक्शन देना है, और जो भी टाइटल के अकॉर्डिंग जो है, जो भी टाइटल रहेंगे उससे अकॉर्डिंग हमको ऐसे को राइट करना है। ठीक, और उस ऐसे में जो ऐसे आया है, ऐसे मीन्स होता ही है कि इसाई मतलब टू ट्राई, प्रयास करना। ठीक है ना, ये फ्रांस का जो फ्रांसीसी वर्ड है। ठीक है, और लेटर राइटिंग में क्या होगा, लेटर राइटिंग में होता है कि जो लेटर राइटिंग जो है टू मतलब काइंड्स ऑफ लेटर राइट। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो है फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत जो भी है, जैसे बिजनेस, एप्लीकेशन, ऑफिसर वगैरह को जो भी लेटर लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, रिलेशन को जो लेटर लिखे जाते हैं वो जो है लेटर इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत है। इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, और फॉर्मल लेटर मीन्स क्या होता है, सॉरी, फॉर्मल लेटर मीन्स होता है औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल लेटर मीन्स अनौपचारिक। ठीक है, तो जो रिलेशन के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं वो जो लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर, एंड जो बिजनेस, एप्लीकेशन एंड ऑफिसर को जो लेटर लिखे जाते हैं वो जो है फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, और एक होता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, इज एन इमेजिनेशन। क्या होता है, क्रिएटिव राइटिंग इज एन इमेजिनेशन। ठीक है, एक होता है आपका नोटिस। नोटिस का जो टॉपिक है, इज ए रिटन प्रिंटेड अनाउंसमेंट और द इनफॉर्मेशन फॉर्मल अनाउंसमेंट पर्पस एंड डिस्प्ले फॉर्मेट। पर्पस, डिस्प्ले, फॉर्मेट। देखिए जो नोटिस होता है वो क्या होता है, कोई भी जो भी नोटिस को दिखाया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है एक चौकोर में चारों तरफ से, उसको एक कॉर्नर होता है, वो बॉक्स के अंदर जो है, बॉक्स कैसा बॉक्स, इस तरह से जो बॉक्स बनते हैं इस तरह से, इसी के अंतर्गत हमको लिखना रहता है चारों तरफ से। जो भी नोटिस होगा वो पूरे रिटन फॉर्म में होगा, और वो प्रिंटेड अनाउंसमेंट होगा। ऐसा नहीं कि वो ओरल अनाउंसमेंट होता है, प्रिंटेड अनाउंसमेंट होगा। या इसमें क्या हो, उसमें जो भी होगा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और फॉर्मल अनाउंसमेंट में होगा। ठीक है, फॉर्मल जो भी होगा फॉर्मल में होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आया वैसे हम लिख दिए, लेकिन एक तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, और जो उसमें जो उसमें का क्या उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा इंफॉर्मेशन देना, मतलब कम से कम जो है समय में अधिक से अधिक लोगों को बता देना कि ये जो भी हो, चाहे इनविटेशन हो या इंफॉर्मेशन हो या न्यूज़पेपर जो भी हो। तो ये पर्पज होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है, ये प्रकाशित की जाती है, ये फॉर्मेट इनका प्रकाशन होता है डिस्प्ले में। और डिस्प्ले मीन्स क्या, तो प्रकाशन, फॉर्मेट के इनका एक प्रारूप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नोटिस में। और पोस्टर क्या होता है, पोस्टर जो है, पोस्टर का से रिलेटेड क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, जैसे पर्पस, ड्राफ्टिंग, मेन, फीचर। इसका क्या होता है, इसका भी पर्पस, ड्राफ्टिंग, मेन, फीचर। जो भी पोस्टर लगाए जाते हैं इनका लगाने का क्या पर्पस होता है, इनकी एक ड्राफ्टिंग की जाती है, और उसके बाद इनके जो फीचर्स होते हैं उनको जो है इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ये टू काइंड्स। ठीक है ना, एक क्लासिफाइड होता है, दूसरा कॉमर्शियल होता है। ठीक है ना, क्या होता है एडवर्टीजमेंट में, क्या होता है, ये एक टू काइंड्स होते हैं इसके, एक क्लासिफाइड होता है, दूसरा कमर्शियल जो होता है। ठीक है ना, तो लेटर देखिए एडवर्टीजमेंट में दो तरह के किए जाते हैं, एक क्लासिफाइड एंड एक कमर्शियल। तो जो भी जैसे मान लीजिए टीवी में ऐड आ रहा है या ब्रेक आ रहा है, तो उसमें उसका दिखाने का ये सेंस होता है कि हम कोई चीज दिखा रहे हैं, तो उससे हमको ये होगा कि हमारी कोई चीज या कोई प्रोडक्ट जो भी लॉन्च हुआ उसको हम ऐड करा दिए,
और उसको जब कोई भी पब्लिक जो भी और देख रहे हैं लोग सामने से, तो उसमें ये होगा कि हमारे दिखाने का मतलब वो चीजें सारी वो खरीदेंगे और वो डायरेक्ट हमको प्रॉफिट ना होकर इनडायरेक्ट के रूप में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्ट करते हैं किसी वस्तु को हम दिखा कर टीवी या जो भी न्यूज पर जो भी उसमें हम अट्रैक्ट करते हैं, इमीडिएट होता है, अटेंशन ऑफ द पब्लिक को हम एक तरह से आकर्षित करते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। ओके, थैंक्स।